अवतार का कारण। शंकर जी कले देवी एक दिन मैया कौशल्या अपनी महल में बैठल रही। दशरथ जी के कोगो रानी बारी कोगो अंगुरिया तो 4 गो उठौले बाड़ी। अरे तारा अलगे ले बोल बाड़ू कोगो 3 गो रही है दादा। कौशल्या कई सुमित्रा काय के 4 अंगुर उठावता मंथरों को जोड़ता है क्या बोल। अरे यो बात हाँ के कई के दासी हो तो नैहरे से आले वो को जोरत ही आई होई में जोर लो कथा तो भाई आज सोहर मंगल पूरा पंडाल नाची कथा तन लास्ट ले सुन लो। शंकर जी कहली जब सांझी के बेरा दशरथ जी आए ना तो कौशल्या जी बैठ के रोवत रही। दशरथ जी कहले रानी तू रोवत कहे बैठू। कौशल्या कली स्वामी आज रौरा एक बात बताई रौरी नहीं रहला के बाद हमरा अयोध्या में दीपक के जलाई हमरा अयोध्या के राजा के बनी। आपके न रहने के बाद मेरे परिवार में कौन रहेगा। दशरथ जी के जीवन में बार बार ना एक बार रामचरितमानस में जहाँ एक शब्द है वहाँ कोई कारण है। एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि। शंकर भगवान ले गए कथा सुनावे सती के छोड़ छाड़ के किनार। एक बार चुनी कुसुम सुहाए इंद्र के पुत्र जयंत की कथा आवेला। सीता चरण चोच हति भागा पृथ्वी पर कोई जयंत को बचाने वाला नहीं था। फिर भगवान के शरण में गया महाराज। एक बार सब सहित समाजा और राज सभा रघुराज एक शब्द राम का बर्बाद हो गया। और एक शब्द पर कथा यह है कि एक बार भूपति मन मोरे सुत नहीं। दशरथ जी विचार कले कि आज ले हमारा बच्चा बेटा ना भइले हमारा घरे आज ले लड़का ना भई। हम अयोध्या के राजा हमारा घरे एको लड़का ना। दशरथ जी जीवन में एक बार दशरथ जी विचार कले कि आज अयोध्या चलब अयोध्या छोड़ब अयोध्या से चल के गुरु के दरबार में चल के निवेदन करब। एक बार भूपति मन माही अब भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरंत मही पाला। गुरु को अक्षर में लिखा गया है गुरु 2 अक्षर में। गु माने अंधकार और रू माने बैठल का ठीक बात गुरु को अक्षर में लिखा गया है नहीं बोलोगे अक्षर हो। गु माने अंधकार पढ़े लिखे लोग बैठे हैं व्याकरण पढ़ने वाले पढ़ाने वाले। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु वही के कहल जाला कि चेला अगर अन्हारे परल बातों के प्रकाश में आजकल के गुरु लोग ऐसा करत कहो वीरेंद्र बाबा रोज कथवे बाचे आय अपने सुधार ना भय। हम गुरु लायक हैं कहो गुरु लायक तक कहतनी भादो में भंटा न खोई हो भादो में कचौर के हम खातन ये गुरु लायक बनी हो। गुरु का पद बड़ा ऊंचा है। गुरु बनने से पहले इसमें जितने लोग हैं गुरु बनने से पहले अपने विचार को बदल लो आप।
विचार करें कि गुरु के दरबार में चलेंगे। गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला, चरण लागी करो विनय विशाला। गुरु वशिष्ठ के गोड़ पकड़ के दशरथ जी रोवे लगले। दशरथ जी कहे राजन आप काहे रोवतनी? दशरथ जी गोड़वा पकड़ के कहले कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाई, दशरथ जी रोवे लगले। आज हे पंडाल में जौने महिला के बच्चा ना बा ओकरा कष्ट बा कि ना बा? हीरमती माई से कहे जाता नहीं कि ओहू घरे थरिया बजवाव, ओहू के द्वार पर थरिया बाजो, ताली जाओ बरिया रे। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पैर पकड़ के रोवे लगली। वशिष्ठ जी कही राजन आप काहे इतना रोवतनी? दशरथ जी कले सरकार आज रौरा ई बताई कि हमरा पुत्र लिखल बा कि ना? वशिष्ठ जी कली आज ले पुत्र के तो चिंता कहीं ना रौरा, पुत्र का चिंता कभी किए नहीं। आज पहली बार आप कह रहे हो कि पुत्र लिखा गया कि नहीं। गोड़वा पकड़ के दशरथ जी रोवे लगले। कहले आरी गुरु हे गोसैया रहुआ परिले हम पैया रहुआ जनते बानी, ए रहुआ जनते बानी रघुकुल के साथ कहानी रहुआ जनते
जी कले सरकार हमके निसंतानी कही के लोग कहता, आप ही बताई कि हमरा पुत्र लिखल बा कि ना। अच्छा दशरथ जी को पुत्र मांगने गए हैं? को एगो। चौपाई पढ़िएगा तने के उठावा उरी। एगो पुत्र मांगे गए बने को। आप चौपाई पढ़िएगा। एक बार भूपति मन माही, अब भई गलानी मोरे सुत माने पुत्र। लेकिन गुरु जी को देता है कि धरहु धीर होई हनि सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत बोल दी अयोध्या धाम की। परमात्मा को साथ में लेकर बोलते हैं कि भगवान मैंने किसी को जबान दे दिया है, आप भी थोड़ा पूरा करो उसको। ताली जा बढ़िया रहे। संत लोग क्या करते हैं? साधु बात देते हैं कि तुम्हारे घर में आनंद हो, मंगल हो। साधु कभी किसी का बिगाड़े नहीं। एगो साधु बाबा रोज भीख मांगे और रोज भीख मांगा चल गए। एगो दुआरे पर रोज भीख मांगे जा, बुढ़िया जब देखत है ओकर रोआ फरके लागे, कहे रोज पगलाइल बकारे सदुइया रोज भीख मांगे आवेला, रोज हमारिया घरे कर लौकल, रोज हमारिया घरे आवे। साधु बाबा के 4 गो गौरियो देते। साधु बाबा गांव में जाता मेहरारू को कहे बाबा का करे जानी, जब रउरा के हरदम गरियौती बा तो ओकरा दुआरे पर का करे जानी। साधु बाबा कहले नहीं भीख देती है तो गाड़ी देती है ना, गरिया देले ना। हाँ तो एक दिन गईले पोतना से घर लीपत रहता किया है ना, पोतना बुझे तर गोबर माटी डाल के लीपे लीसो तर लीपत रहे। तो साधु बाबा गईले कहले बाड़े रे भक्तरिया कुछ देबे, कलसिया आज आज तो उदे आज साधु बाबा नहीं जानला दादा इहो कार करी। ए दादा पोतना से लीपत लीपत जब 2 बेर कहला देबे कुछ, पोतना उठा के चौप दे मुंह पर मरला चौप। कहला सिल्लो साधु बाबा कहले जल पोता से मरले बड़े तोर पोते होई। ताकिएगा साधु के पोतना से मरल। साधु बाबा पोतना लेके कुटी पर गईले, आ कुटी पर गईले तो पहले पानी में खंगार के पोतना धोले, ओकरा बाद सरफ डाल के फिचले, सुंदर कपड़ा बना के अब बतिहर बना के अब भगवान के मंदिर में रोज पूजा वही बतिहर से करे लगले। कहले भगवान वही खातिर रिसियाइल बा, 20 बरिस हो गए ओकरा पतोही के बेटा ना भइल। साधु के इज्जत करियो बतिहर यही खातिर जरावा तनी कि वही के पोतना है जौने से मरले बा। हम कहले बानी कि पोता से मरले बड़े तोरा पोता होई। ए बाबू साल बीतत बीतत ओकरा पतोही के बेटा भइल। तारीफ जा बढ़िया रे। और जे बेटा भइल त ए बाबू बिना नहइले धोले बुढ़िया दौड़ल बा, कुटी पर गइल। बाबा अपन मंदिर धोत होत रहले, कचाक दे गोड़े पर गिर गल। कहले बाबा और गोड़ धरता नहीं हम, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई। कहले का भाई भक्तिनिया कहले बाबा आज ले जितना गाड़ी देले बानी पहले हमके क्षमा करी। गाड़िया नहीं रोगा के पोता से मरले बानी पोतना से। साधु बाबा कहले पोतने के देन है कि तोरा पोता भइल बा। बुढ़िया कहले हमरा घरे नाती भइल बा बाबा, हमरा 10 बीघा खेत बा, 5 बीघा रे कुटी के नाम से करब साधु बाबा रे नाम से। तारीफ जा बढ़िया रे। रौरा ऐसा साधु दुनिया में कहीं हो गए। साधु कभी
किसी का अनुचित नहीं करेगा ना। ऐसा भी संत होगा, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ। बुढ़िया के घरे बेटा भाई खेत प्रॉपर्टी आधा दे देलस, और साधु बाबा के अपन भगवान माने लागल। वीरेंद्र बाबा कभी भी बोलेंगे आपका कहीं गलत नहीं होगा, मेरा प्रमाण के साथ ये बात है कि आपका सफल होगा कार्यक्रम। दशरथ जी के देखिए अब लीला, कहले कि धरहु धीर होई हनी सुतचारी, को होई है 4 गो, लेकिन अपनी बल पर ना देता नहीं, तुरंत साधु बनोले के श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी की संत को बुलाए, श्रृंगी ऋषि महाराज को। आप मानस की कथा सुन रहे हो, लेकिन तुरंत क्या भाई ये यज्ञ शुरू हो गए। अच्छा ये बात बताओ, है यज्ञ राजेंद्र सिंह का है कि पूरे जवार का? हरिंदर सिंह का है, कहो। पूरे इलाका का जग है, किसी की हिम्मत नहीं है। आज राजेंद्र सिंह, हरिंदर सिंह, अजीत सिंह, रामाधारे सिंह, गुलाब सिंह, ये सब लोग हैं, इन लोग का नाम चल रहा है। ये नहीं रहेंगे तब भी माता जी की जगह हुई। ताली बजा पर यारे। ये मंदिर सभी लोगों का है। देवरिया धूस का नाम एक रिकॉर्ड है, जग तो हर गांव पर होता है, लेकिन इस जग में जितने लोग भाग लिए हैं, कभी न सोचना कि देवरिया धूस, कोयरी पट्टी, कंठी पट्टी, महुआरी और पथरदेवा का जग है। पूरे इलाका देवरिया जिला के लोगों का जग है। जितने लोग आए हैं सबका कल्याण होगा। तालियां बरिया रे। व्यक्ति विशेष का कोई जगह नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप लोग चावल लाते हैं तो इतना हो जाता है, लेकिन अब जगह होने जा रहा है काहे लिए? पुत्र के लिए। एगो बेटा जकरा ना बैठा होते जग करा ली कराई, एगो जग से कई हजार बेटा पैदा होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। प्रगटे अग्नि चारु कर तबली, जो वशिष्ठ का हृदय विचारा, पूरन काम भय सिद्ध तुम्हारा। तो आपका मनोकामना पूर्ण होगा महाराज। मैं बार बार बताता हूँ, कोई छोटी लड़की मिले तो बेटी मान लेना, और नौजवान लड़की मिले तो बहन बना लेना, और माँ तो माँ होती है महाराज। जग में आए तो पहले नजर बदल लो आप। पूजा भइल श्रृंगी ऋषि द्वारा, यज्ञशाला का हवन जब हुआ ना तो अग्निदेव महाराज हब के प्रसाद ले आए। हब माने खीर, खीर का प्रसाद। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, अब पूरन काम भय सिद्ध तुम्हारा। यह विदाटी देव निपजाई, जथा जोग्य जही भाग्य बढ़ाई। ताकिएगा हमारे तरफ। प्रसादी ले गए तीनों रानी के बोलोले। आप लोग कथा में आते हो हर साल। यज्ञशाला के प्रसादी के ले गए बताने, हाथ उठाइएगा। यज्ञशाला बुझे तर लोग और धोइल बतावन ना लब्ध ना उठा दो। जग खीर का प्रसाद की अगर वो प्रसाद गया ना, हम बता दे नियम उसका। जेकरी घरे जौन परेशानी बाई है बतावे जाता नहीं। अब प्रसाद लेके दशरथ जी गए तीनों रानी के बुलवले, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या यादी तहाँ चली आई। अर्ध भाग्य कौशल्या दीन्हा, उभय भाग कर यादे गिन्हा। कौशल्या जी के को लड़का हवा अंगूरी उठाव, दूगो आगल दूगो। कौशल्या के एक
एको गो हवा हमरा तो बुझाते नहीं कौन कथवा होता का सूड़ा तड़ू लोग करे के कई के कहां से दू गो हो गई कगो एक बात भूलिया ना कौशल्या के को पुत्र है क्या नाम है राम के कई के को पुत्र है एक क्या नाम है भरत और दू गो केकरा हम महारानी सुमित्रा जी के दो पुत्र हैं। प्रसाद का कमाल है गौर से सुनेंगे। आधा प्रसादी कौशल्या जी के दिया गए आधा प्रसाद जौन बटल जो के दो टुकड़ा करके एक टुकड़ा के कई के दिया है एक टुकड़ा लेके हाथ पर सोचा था अपने आप ही दो टुकड़ा हो गए तब रोका रखा ताकत अड़क ये बड़ी गड़ हवा एकरा रखवारी में तो चोरी हो जाई हो डकैती हो जाए चल बैठ जा जो बैठ जा जो बैठा अब ना जाओ ना के मोटरी कठरी नहीं ले हम टाइम लागी तो बोल देबो के पड़े बैठा दो टुकड़ा प्रसादी महारानी सुमित्रा पाई है कल ये दीदी प्रसाद जब हाथ में ले ना दशरथ जी तो जो लास्ट टुकड़ा रहे अपने आप दो टुकड़ा भइल बा कौशल्या कई से अनुमति लेके प्रसाद दशरथ जी अपनी महारानी सुमित्रा को दिए हैं कल ये दीदी तो लोग एक टुकड़ा पौले बड़ू तारा एक पुत्र हुई है अगर हमरा दो गो हुई है तो एक पुत्र के तोहरी पुत्र के सहायता में लगा दे एक पुत्र के राम के सहायता में के लगा बड़ी लक्ष्मण के और भरत की सहायता में श्री शत्रुघ्न महाराज प्रसाद पा रही है भाव है अरे रानी कौशल्या जी के गोद भराओरी अरे गोद भराओरी आओरी सुहागन सा मंगल सुहागन मंगल रानी सुमित्रा जी के गोद भराओरी गोद भराओरी सुहागन सखी मंगल तीनों रानी प्रसाद पौली हमारे भैया लोग गौर करेंगे अरे यहाँ आने के बाद हम लोग का विचार न बदले आप दुनिया में घूमते रहो ना तीनों रानी प्रसाद पौली तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि जा दिन ते प्रभु घर भई आए आ तीनों लोक सुख संपत जोग लगन गिरबाद तिथि सकल भय अलकूल चरु और अचुर हर्ष जुति राम जन्म के मूल कथा को गौर करना तुलसी बाबा लिखली कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता
शीतल धामा। मध्य दिवस अति शीतल धामा। पवन काल लोक विश्रामा। बोल दी अयोध्या धाम की। मध्य दिवस अति शीतल धामा। ताकिएगा, कथा बड़ा जोरदार प्रसंग आ गई। सोय अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुरसाजी विमाना। सारे देवता लोग अपना अपना सजा करके चल रहे हैं। अच्छा, जहां भगवान का अवतार वहां भीड़ नहीं होगी। वीरेंद्र बाबा का नाम ही काफी है। इतने दिन पहले आप लोग सुने हो, आज वर्तमान में टेलीविजन मोबाइल पर छा गए हैं। चारों तरफ लोग आएंगे नहीं, सभी लोग जान रहे हैं। मुझे कौन नहीं देख रहा है। एक कथा नहीं, बहुत पूरी रामायण क्या क्या नहीं मोबाइल में डाले हैं महाराज। जब घर परिवार में कथा को देखोगे तब समझ में आएगी बात कि वीरेंद्र बाबा वही हैं जिनकी कथा हम प्रतिदिन सुनते हैं। अब देखिए, भगवान का जन्म होने जा रहा है। कायदे से बैठ जाओ, बैठो कायदे से। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान अवतार लेने जा रहे हैं। सारे देवता लोग जुटे हैं। कौशल्या अपनी महल में बैठी है और चतुर्भुजी रूप में चमत्कार हुआ। 4 गो हाथ लेकर के भगवान प्रकट। ताली बजा बढ़िया रे। माता कौशल्या ने जब देखा 4 हाथ तो कहीं कि हे प्रभु, आप पिता बन के आए हो कि पुत्र? भगवान ने कहा तो मैं पिता ही बन के आया हूँ, 4 हाथ है ना। कौशल्या ने कहा पहले 2 हाथ कम करिए ना, गांव में शोर हो जाएगा कि माता कौशल्या के 4 हाथ वाला पुत्र हुआ है। तो 2 हाथ कम कर ले। भगवान कहले अब क्या करी? कौशल्या ने कहा जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो बालक बन करके छोटा बन के आते हैं, और बच्चा बानी है, बच्चा बानी। भगवान कहे क्या करें? तो भगवान ने कौशल्या ने कहा कि ये शिशु लीला अति प्रिय लीला, आप बालक बनकर के आइए ना। और जब बालक बन के अइले कोरा में ताकब हमरा तो बरबर बरबर बतियावे लगल है। कौशल्या कली हो गड़बड़ बा। लइका पैदा होला तो चिल्ला चिल्ला रोवेला, और ना रोवेला तो मारल जाला चोट चोट। ना रोली। भगवान कहला देखो ना रोहू को परी। माता जी ने कहा कि आप रोइए। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना। भगवान रोने लगे, और जब रोने लगे ना तो पहली दासी दौड़ी है। महाराज बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्या बधाई है? पहली दासी कही महाराज, महारानी कौशल्या के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। दूसरी दासी गई महाराज बधाई हो। दशरथ जी ने कहा तुम्हारी बधाई क्या है? और तो महारानी कैकेयी के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है महाराज। दूसरी दासी गई महाराज बधाई हो। दशरथ जी ने कहा तुम्हारी बधाई क्या है? और तो महारानी सुमित्रा जी के महल में 2 पुत्रों का जन्म। तारीफ जाल बढ़िया रे। 2 पुत्र हुए। मैं रामायण की चौपाई गा रहा हूं, लेकिन तर्ज सोहर का है। हरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी है ललना मानहु। ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी है। जाकर नाम सुनत शुभ होई,
हो सोई जन्म सुनी है। ललना मोरे गृह आवा कब सोई जन्म सुनी है। ललना मोरे गृह आवा कब सोई जन्म सुनी है। परमानंद पूरी माना राजा पूरी मान है। ललना कहा बुलाओ बजाओ बाजा पूरी मन है। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाऊ बजावहु बाजा। ई त वीरेंद्र बाबा के सोहर लतनी अपनो लाइनिया गवा जाए के लाइन। अरे कौने माँ से बाबा मोरे बियाह कइले कौने माँ से गवन दिहले ए सखिया कौने माँ से सुता लीरे ओ सारा आवा बदनिया हमारी भारी भैली हो ए सखी। रोवा तड़ी लोग रोवा तो रोवा। अरे ना चुपाइलू है सोहर गवाता। अरे तुर रुआ लगावा तन खड़ा रे बोला चाप के ए सखिया कोने माँ से सुता लीरे वो सारा आवा बदनिया हमारी भारी भैली हो ऐसा। असल में लोग का गावे लोग ईमानदारी से बोलो जैया तो लो धरती पर गिरल होबे तो ये थारिया बाजल होई बाजल होई। बुढ़िया से पूछाइल होई कौन लइका पतो ही कहते है बाबा फिर तो उहे आगल 3 गो हो गईली फिर उहे भइल बे ये दादा। बुढ़ऊ से पूछाई कौन लइका ते बाबा फिर न 3 भइली। ओकरे मर्दे से पूछाई का हो रसगुल्ला ले ओकरा का भइल बा अते बाबा फिर लइका नहीं भइल। नकवा में से बोली ना निकली। भाई ताकब हमरा और भाव बताओ तनी हो ए लोग का जहिया बुढ़िया खेलौले होंगे सो ए लोग का ईया एना ताको ए तर खेलौले होंगे सो नातिन जब पकड़ ली सो तहे तर कहिया तोहरे ताक रहलो तोहरे जरूरी हलो 5 कट्ठा बेचवावे आल बाड़ू तो तोहरे जरूरी हलो हे लोग के खेलावली सो तो हमनी के कोरा में ली है सो ताकब है ने पहले पसंद से तोपी है सो लाती न हो तब कहिया सो जज बनब कलेक्टर होइब डीएम बनब विधायक बनब प्रधान बनब वीरेंद्र बाबा लेखा काथा बचब पुल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 ेकिन एक बात सुन लो जो दवा मैं बताना चाहता हूँ जेकरी घरे औलाद ना बढ़े हमारे बात को बड़ा गौर से सुनना मजाक में ना इसको काटना। जेकरी घरे औलाद ना भइल बढ़े लाल साड़ी पहन के लाल लाल कपड़ा शरीर पर सब हो ब्लाउज साड़ी चूड़ी बिंदी सिंदूर लाल कपड़ा पहन करके जगसाले पर आओ। और यज्ञाचार्य जो लोग आए हैं ना बड़े अच्छे विद्वान आए हैं जाके संकल्प करा लेना कि बाबा पुत्र के लिए संकल्प कर रही हूँ। और जब परिक्रमा करोगी तो लाल फूल चाहिए। वर्तमान में लाल फूल मिल रहा है बाजार में भी लाल फूल लेकर के परिक्रमा
परिक्रमा जितना फेर पार, कोई जरूरी कि 24 घंटा, 5 फेरा 10 फेरा घूमो। शाम को डेली दीपक जलाना है यहाँ। अगर दोनों प्राणी है स्त्री पुरुष तो दोनों परिक्रमा करेंगे। आखिरी दिन अपने हाथ से हवन करोगे। हवन करने के बाद घर पर पूजा लास्ट दिन में बताऊंगा। मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन मेरे बताने से कितने लोगों का कल्याण हुआ है। आपके घर में औलाद होंगे। ताली जाओ बरियारे। जेकरी बेटी के बियाह ना होता तो है कलसा ओकरा कपारे पर उठवाला। कलसा उठल लगना, कलसा उठवाला। पीला कपड़ा पहना कर, शरीर पर पीला कपड़ा हो और पीला फूल, जैसे फूल है ना, ये फूल लेकर जगशाले पर जाओ और यज्ञ आचार्य जी से संकल्प करके और नियम से लड़की से परिक्रमा कराओ। डेली प्रतिदिन यहाँ दीपक जलाए और आखिरी दिन अपने हाथ से हवन करे। 33 करोड़ देवताओं का आवाहन हुआ है। आपके कतई बेटी की शादी तय होगी। ताली बजाओ बरियारे। रोगी आदमी सुन लें, जिनके घर में बीमारी है, तुलसी का पत्ता ले लें 11 गो चाहे 21 गो। तुलसी का पत्ता से परिक्रमा होगा और रोगी आदमी को ले आइए और यज्ञ आचार्य को बुलाकर संकल्प कराइए पहले कि बाबा रोग के लिए संकल्प कर रहे हैं, चाहे जैसा भी रोग हो। संकल्प करके नियम से परिक्रमा कराएं। दीपक नहीं जलाना है, लेकिन आखिरी दिन इन लोगों के हाथ से हवन कराना है यज्ञशाला में। आपके घर की रोग बीमारी कतई समाप्त होगी। भावना पहले बदलो। ताली बजाओ बरियारे।